अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम सूरह बकरा की आयत नंबर 43 है, उसका तर्जुमा करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकीन। ये कंटिन्यूशन है गुज़िश्ता आयात की, जिसमें अल्लाह ताला बनी इसराइल को हिदायत दे रहे हैं। वाह और अकीमू, ये वाह जो है जमा का है और ये अलिफ हुक्म का है, और ये कीम जो है वह क़याम है, कायम करो, कायम करो, ये क़याम के लिए। और कायम करो तुम सब अस्सलाता, सलात नमाज। और ये बात जहन में रखें कि हर मज़हब में, ख़ुसूसन हर आसमानी मज़हब में इबादत का एक तरीका होता है जो कि रेगुलर किया जाता है, प्रेयर जिसे कहते हैं। क्रिश्चियंस में भी होती है, यहूदियों में भी होती है और मुसलमानों में भी सलात, उसको अरबी में सलात कहते हैं। और कायम करो तुम सब सलात। सल जो है वो राब्ते को कहते हैं, इत्तिसाल कायम करना, राब्ता करना, जुड़ जाना। कॉल करने को भी सल कहते हैं। व आतू, वाह और ये आत जो है ये अलिफ खड़ी जबर के साथ आत, आत का मतलब है देना। ये जो हम नाम रखते हैं अल्लाह दिता, वो अल्लाह दिता की अगर अरबी की जाए तो आयतुल्लाह बनेगा कि फलां अल्लाह दिता है तो फलां आयतुल्लाह। आयत कहते हैं देना, क्योंकि आयात जितनी भी हैं वो अल्लाह ने दी हैं, तो आयत कहते हैं दो। और ये वाह वही तुम सब, और तुम सब दो। ये तुम सब मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि उर्दू में इस ऐसे पता नहीं चलता। अरबी में तो वो वालिफा लगा दिया तो वो प्लूरल बन गया सामने वालों के लिए, लेकिन उर्दू में वो कोई ऐसा लफ्ज़ इजाफा करना पड़ता है जिससे पता चले कि ये जमा है। और तुम सब दो ज़कात, ज़कात दो, और तुम सब नमाज कायम करो, और तुम सब ज़कात दो। वरकऊ, और वाह और ये वालिफा फिर वही तुम सब रका, ये अलिफ जो है ये हुक्म का है, और रका रुकू, रुकू करना, और तुम सब रुकू करो। माँ कहते हैं साथ, ये जैसे हम उर्दू में बमा लिखते हैं तो माँ का मतलब है साथ। और राकीन, राकीन ये रुकू करने वाले, जैसे काफिरीन कुफ्र करने वाले, मोमिनीन ईमान लाने वाले, उसी तरह राकीन रुकू करने वाले, रुकू करने वालों के, यानी तुम सब रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। अब यहाँ पर गौर के जो पॉइंट हैं जो मेरे ज़हन में वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप भी इस पे गौर करें। कायम करना ये बेसिकली ये तसलसल है, ये जो कायम करना है ये तसलसल है, कंटिन्यूएशन है। कि सलात जो है वो ऐसा नहीं है कि आप आज नमाज पढ़ लें और फिर 6 दिन बाद पढ़ें और फिर 15 दिन बाद पढ़ें या 2 दिन बाद पढ़ें। तो नमाज एक ऐसी चीज़ है जो कि कंटिन्यूएशन है। और आतू ये दोनों ज़कात ये तकसीम है, ये आज जो है ये तकसीम है, बांटना, ये बांटना है और इसको कायम करना है। सलात को कायम करना है और इसको बांटना है। अब सलात और ज़कात जो है ये सब बेहतर जानते हैं, सब अच्छी तरह जानते हैं कि सलात क्या है और ज़कात क्या है। अगर इसका जो
प्रोग्राम है सलात का प्रोग्राम और ज़कात का प्रोग्राम, उस पर अगर गौर करें तो सलात एक ऐसी चीज़ है जो कि बंदे और अल्लाह का राब्ता है। तो ये हक़ अल्लाह है, जिसे हम जमा के तौर पे हकूकुल्लाह कहते हैं उर्दू में। तो ये अल्लाह का हक़ है बंदे के ऊपर, बंदे पर अल्लाह का हक़ है कि वो बंदा अल्लाह के आगे झुके, अल्लाह के लिए सलात कायम करे। ज़कात ये हक़्क़ुल इबाद है, अब्द की जमा इबाद, हक़, तो उर्दू में हम हुकूकुल इबाद कहते हैं, तो वो हुकूक जमा है। तो ये ज़कात हक़्क़ुल इबाद है बंदे पर, ये भी बंदे पर ही है। और ये इज्तमाई है, इज्तमाई प्रोग्राम, और इसमें इनफिरादी भी है। ज़कात हमेशा इज्तमाई यानी माशरे में आप ज़कात देंगे, लेकिन देगा फ़र्द ही। तो यहाँ पर ये इज्तमाई भी है और इनफिरादी भी है। अच्छा, अब इसमें यह है कि ज़कात में बंदा बंदे के साथ डील कर रहा है, बंदा जमा बंदा, और यहां पर बंदा अल्लाह के साथ डील कर रहा है। सलात में बंदा अल्लाह के सामने है, अल्लाह के साथ मामलात कर रहा है, और ज़कात में बंदा बंदे के साथ मामलात कर रहा है। ये भी अल्लाह ने फ़र्ज़ की है और ये भी अल्लाह ने फ़र्ज़ की है। तो ये एक प्रोग्राम है जिसमें एक जगह बंदा अल्लाह के साथ जुड़ जाता है और दूसरी जगह वो मखलूक के साथ जुड़ जाता है। तो इसीलिए हमेशा आप कुरान में देखेंगे कि सलात और ज़कात का जिक्र साथ साथ आएगा। वर्कऊ मार राकीन, रुकू जो है वो सलात का एक रुकन है। तो ऐसा क्यों है कि इसका अलग से जिक्र किया गया है? रुकू कहते हैं झुकने को, झुकना। सजदे में वस्जुदू मअ साजिदीन इसमें नहीं लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ वर्कऊ मार राकीन। अब इसमें यह है कि आदमी बिल्कुल सीधा भी नहीं खड़ा हुआ, बिल्कुल सजदे में भी नहीं गया, लेकिन वो दरमियान में है। तो इसमें दो बातें पता चलती हैं कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें इंसान बिल्कुल अल्लाह से जुड़कर, और बाकी ये सलात में क्या होता है, आप अल्लाह से जुड़ जाते हैं और बाकी मखलूक से लाताल्लुक हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ज़कात में आप मखलूक के साथ जुड़े होते हैं। रुकू जो है इन दोनों की दरमियानी हालत है कि आप अल्लाह के सामने खड़े भी नहीं हैं और बिल्कुल अल्लाह के सामने बिल्कुल सजदे में भी नहीं है, आप दरमियान में हैं। तो ये दरमियानी एक हालत का जिक्र किया गया। दूसरा ये, इसकी एक और जो है वो इसकी एक रैशनल है, इसकी एक और इसमें पॉइंट है, वो ये है कि सलात एक मुकम्मल प्रोग्राम है। सलात क्या है? राब्ता है, राब्ता कायम करना अल्लाह से। तो अल्लाह से राब्ता सिर्फ वो नहीं है जो 5 मिनट के लिए आपने नमाज पढ़ ली तो अल्लाह से राब्ता हो गया। वो राब्ता आपका जारी रहना चाहिए सलाम फेरने के बाद भी। तो आप अपनी आम जिंदगी में अल्लाह के सामने झुक कर रहें। कोई भी आपके मामलात हैं आप अपने जहन में रखें कि अल्लाह ताला देख रहा है। तो ये रुकू एक ऐसी हालत है कि आप लोगों के साथ भी हैं और आप अल्लाह के साथ भी हैं, यानी ये दरमियानी हालत है नमाज की। तो अगर इसे तशबीह के तौर पे लिया जाए तो ये दरमियानी हालत है, और अगर वैसे आप देखें तो ये बेसिकली सलात के प्रोग्राम का एक रुकन है जिसका अल्लाह ताला अलग से जिक्र कर रहे हैं। मज़ीद आप इस पर गौर कीजिएगा। और सलात एक प्रोग्राम है जिसमें जहन की ट्रेनिंग की जाती है कि वो दुनिया में जो मर्जी करे, लेकिन उसके जहन में ये हो कि अल्लाह ताला देख रहा है और मुझे अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होना है। और ज़कात एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें ये ट्रेनिंग है कि जो नेमतें मुझे दी गई हैं वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, उसमें गरीबों का भी हिस्सा है।
तो ये एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव आयत है कि इसमें पूरा सिस्टम जो है समो दिया अल्लाह ताला ने। आप इस पे गौर कीजिएगा, ये एक अकेली आयत एक मुकम्मल निज़ाम है, ज़िंदगी गुजारने का एक असूल है, इसमें मुकम्मल असूल है कि इसको अगर इस पे गौर करके इसी को बार बार जहन में अगर आप दोहराएंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत रवानी और स्मूथनेस आ जाएगी और अल्लाह की बहुत बरकत शामिल हो जाएगी। आप इस पे मज़ीद गौर कीजिए और अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह आयत नंबर 44 करेंगे। शुक्रिया।